बग़ैर ओवन बहुत ही मज़ेदार आज मैं आपके लिए ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन हम इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बना के तैयार करेंगे और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होगा कि आप बाहर से ज़ीरा बिस्किट लेना छोड़ देंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि इसको बनाकर आप 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। आज हम इस ज़ीरा बिस्किट को हेल्दी तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने वाइट ओट्स ले लिए हैं, दलिया ले लिया है जो पॉरेज फूड हम सुबह नाश्ते में खाते हैं। तो 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर पॉरेज फूड लिया है। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर देती हूँ। सूजी ऐड करने से हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत ही क्रंची बनेंगे। तो देखिए 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी ऐड की है। अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक इनका पाउडर बना लेते हैं। तो पाउडर बनाकर ही आप इसको ऐड कीजिएगा। देखिए मैंने इस तरह से इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है। तो बटर के तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है। तो बटर को मैंने फ्रिज से निकाल कर बाहर रख लिया था। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से फॉक से हम इस तरह इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको तोड़ लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी ले ली है। ये आधा कप से थोड़ी कम है, लेकिन मैंने इसमें बाद में 2 टेबल स्पून चीनी और ऐड कर दी थी। तो आपने पिसी हुई चीनी ही लेनी है और चीनी को हम इस बटर के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अब हमने बहुत अच्छी तरह से मैश करना है। इतना मैश करना है कि ये मिक्सचर काफ़ी स्मूथ सा हो जाए और चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह से घुल जाए। फॉक से मैश ना हो तो आप इसको हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। बस आपने इस मिक्सचर को इतना मिक्स कर लेना है कि ये मिक्सचर बहुत ही फ्लफ़ी, स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का हो जाए। तो हाथ से आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। इस तरह से इसको रब करते हुए आप मैश करेंगे तो बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। हाथ से बहुत ही अच्छा मैश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्मूथ सा और क्रीमी टेक्सचर का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 अंडा ऐड करके अंडे को भी हम फॉक से इस तरह से मैश कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि ये क्रीमी सा बन जाए। तो देखिए चीनी, अंडा और बटर तीनों चीज़ों को एक साथ मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 टी स्पून वेनिला एसेंस। इसके अंदर जो भी अंडे की स्मेल होगी वो वेनिला एसेंस से ख़त्म हो जाएगी। तो 1/2 टी स्पून वेनिला एसेंस ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हो गया है ना कितना ज़्यादा क्रीमी, फ्लफ़ी और बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर का मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर एक स्टेनर रख ली है और स्टेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं जो हमने पॉरेज फूड का पाउडर बना के तैयार किया था। तो सूजी और पॉरेज फूड को जो हमने पीस लिया था उसको हम इस तरह से छान कर इसके अंदर ऐड करेंगे। छानने से इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ होंगी, जितने भी पॉरेज फूड के छोटे छोटे से टुकड़े होंगे वो सारे स्टेनर के अंदर आ जाएंगे। तो आप हमेशा इसको छान कर ही ऐड कीजिएगा। अगर आपको मोटा मोटा सा लगे तो दोबारा से आप इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस कर दोबारा से पाउडर बना के ऐड कीजिएगा। इससे आपके जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। तो ये थोड़ा सा मोटा सा पॉरेज फूड का मिक्सचर था तो उसको मैंने दोबारा से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लिया था। तो इसको हम इस तरह से छान कर ही ऐड करेंगे और बाकी का बचा हुआ आखिर का जो पॉरेज फूड होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मोटा मोटा अगर मुँह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से हम इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसका एक डो बना के तैयार कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा है। तो हम इसमें आटा और मैदा भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप सिर्फ आटा ऐड करके इसको अच्छा सा एक डो बना के तैयार कर सकते हैं, या आप सिर्फ मैदे से भी इसका डो बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली थी। मैंने इसमें आटा भी ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इस तरह से मैदा भी ऐड किया था। आटा और मैदा दोनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड करके इसका एक आटा गूंद लिया था। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको गूंद लेना है कि इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाए। इस तरह से आपने एक डो बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है तो 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे जो आपके ज़ीरा बिस्किट बनकर तैयार होंगे उनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आप इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपने अगर कभी बॉम्बई बेकरी के बिस्किट खाए होंगे तो आप उनको भी भूल जाएंगे इन बिस्किट के आगे, इतने ज़्यादा मज़ेदार ये बिस्किट बनते हैं। और मैंने मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर ऐड करके इसको बहुत
बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाएंगे और इनके ज़ीरा बिस्किट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने इनका शेप दे लिया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये ज़ीरा बिस्किट बन के तैयार होते हैं, लेकिन इन बिस्किट का टेस्ट बाकी बिस्किट से बहुत ही अलग होगा। आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतने मज़ेदार ये ज़ीरा बिस्किट बनेंगे। तो देखिए, ज़ीरा बिस्किट को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इस तरह बना लिया है। इस तरह से राउंड में ज़ीरा बिस्किट बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से इस तरह से ज़ीरा डाल दिया है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देते हैं ताकि ज़ीरा इसके ऊपर चिपक जाए। और इसको प्री हीट पतीली के अंदर मैंने रख दिया था। तो पतीली को 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारे यहाँ पर ज़ीरा बिस्किट बन के तैयार हो गए थे। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप इनको बना के तैयार कीजिएगा, कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। मीडियम से थोड़ा कम और लो से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम आपने रखना है। पीछे से भी आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली बेक हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवन में बेक किए हों। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।